आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 15A को और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और आपके चैप्टर का नाम क्या है? तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये आपका चैप्टर का नाम है। तो ये जो एक्सरसाइज 15A है, इसमें हम लोग किस सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे? तो पहला क्यूबॉइड और क्यूब और ये क्यूबॉइड के बारे में इस सारे क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है? कौन से सॉलिड से रिलेटेड है? तो क्यूब और क्यूबॉइड से वो रिलेटेड है। अब क्यूब किसको बोलते हैं, क्यूबॉइड किसको बोलते हैं? तो ये हम लोग समझ लेते हैं कि क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। ठीक, तो देखो क्यूब का फिगर क्या होता है? तो ये हो गया क्यूब और ये हो गया आपका क्यूबॉइड। तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? ये हो गया क्यूब और ये हो गया आपका क्यूबॉइड। तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्यूब किसको बोलते हैं, क्यूबॉइड किसको बोलते हैं। ठीक, ये देखो क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है। तो क्यूब में देखो पहले तो इसके लेंथ ब्रेथ हाइट को समझ लेते हैं कि लेंथ क्या होता है, ब्रेथ क्या होता है, हाइट क्या होता है। तो ये देखो क्यूब में ये वाला जो साइड आपको दिख रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, और ये वाला जो साइड आपको दिख रहा है ये किसका काम करता है? तो ब्रेथ के। ये किसका काम करता है? ब्रेथ के। और ये वाला जो साइड आपको दिख रहा है ये क्या होता है? तो हाइट होता है। ठीक, ये चीज समझ में आ रही है। क्यूब है, क्यूब का लेंथ, किस पार्ट को लेंथ बोलते हैं? तो इस पार्ट को लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं और इसको हाइट बोलते हैं। वैसे इसमें क्यूबॉइड में इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो सर लेंथ बोलेंगे। इस वाले पार्ट को सर क्या बोलेंगे? ब्रेथ बोलेंगे। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? तो हाइट बोलेंगे। ये होता है डिफरेंस। ठीक है, सॉरी डिफरेंस नहीं, ये LBH ये होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ पे होता है। ठीक, अब एक चीज इसमें ये होता है, क्यूब में एक चीज कॉमन होती है, वो चीज क्या है कि इसके लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल नहीं होती, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। लेंथ अलग होगा, ब्रेथ अलग होगा, हाइट भी अलग होगा। लेकिन क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होंगे? सेम होंगे। यही दोनों में डिफरेंस होता है। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है? तो सर क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में इक्वल होते हैं, सर क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आपस में इक्वल नहीं होते। तो ये होता है मेजर आपका क्या डिफरेंस। अब एक और चीज, मान लो जैसे बोला इसमें, देखो कैसे बोलेगा कि बोलेगा क्यूब का साइड दिया आपको 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला कि एक क्यूब है और उस क्यूब का साइड दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। कितना साइड क्या है? बस साइड बोला है, देखो साइड बोल रहा है 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये कि इस क्यूब का लेंथ कितना है? तो सर 5 है। ब्रेथ भी कितना है? तो सर 5 है। हाइट कितना है? तो सर 5 है। यानी क्यूब का LBH तीनों क्या होता है? सेम होता है। क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होगा, क्यूबॉइड में कुछ ना कुछ देगा कि लेंथ इतना है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपका 12 सेंटीमीटर और हाइट आपका 8 सेंटीमीटर। ये ऐसे आपको देगा कि लेंथ इतना है, ब्रेथ कितना है और हाइट इतना है। इसमें ऐसे नहीं देगा। ठीक, तो क्यूब और क्यूबॉइड में बात समझ में आ गई कि क्यूब और क्यूबॉइड किसको बोलते हैं। अब एक और चीज देखो, एक और चीज, ये तो हो गया। अब इसके फार्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर फार्मूले आपको अच्छे से याद नहीं होंगे तो इस एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेन चीज क्या है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को याद करना। ठीक, अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग याद करेंगे। ठीक है, एकदम याद ही कर लेना, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी तो फिर ऐसे तो क्वेश्चन अभी आओगे, पढ़ोगे, देखोगे, खूब अच्छे से समझ में आएगा, फिर 2 मिनट 3 मिनट बाद फिर भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? क्योंकि फार्मूला नहीं है। तो फार्मूले पे फोकस करेंगे, फार्मूले अच्छे से याद करेंगे। अब फार्मूला हम लिख देंगे। अभी एक चीज और बताओ कि ये जो वॉल्यूम क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसके बारे में आपको पता है? नहीं सर। देखो, तो वॉल्यूम क्या होता है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो देखो। वॉल्यूम क्या होता है, मान लो ये क्यूब है, ये क्यूब का फिगर आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैंने होल कर दिया और इसमें पानी भरना शुरू कर दिया, तो ऐसे पानी भरेगा, तो ये पूरा क्यूब क्या होगा? पानी से भर जाएगा। पूरा क्यूब क्या होगा? पानी से भरेगा। तो ये क्यूब में कितना कुछ पानी हटेगा ना, कुछ तो पानी हटेगा। इस क्यूब के अंदर कुछ तो पानी आएगा। मान लो कितना पानी आ गया? तो 7 लीटर क्या आ गया? पानी आ गया। इस क्यूब के अंदर कितना पानी हटा? तो 7 लीटर। तो ये जो 7 लीटर है ना, इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो क्यूब की कैपेसिटी है वो क्या है? तो वॉल्यूम है। यानी इसका वॉल्यूम क्या हो गया? तो 7 लीटर इसका वॉल्यूम हो गया। यानी कितनी उसकी कैपेसिटी है? कैपेसिटी ही क्या होती है? वॉल्यूम होती है। ठीक, तो वॉल्यूम इसी को कहते हैं कि इस क्यूब के अंदर कितना मटेरियल हम रख सकते हैं। ठीक है, इस क्यूब में पानी रखें, क्यूब में, अब इस क्यूब के अंदर आप कुछ भी रखिए, ऐसा रखिए कि कहीं पे स्पेस ना हो, तो पूरा स्पेस जो चीज कवर कर देगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक, तो वॉल्यूम समझ में आ गया। अब ये देखो कर्व सरफेस एरिया, और यहां हम लिखे हैं LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया। दोनों बात सेम होती है, दोनों बात सेम। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, दोनों बात सेम होती है। अब देखो फार्मूला हम लिख देंगे, चल जाएगा। लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं क्या कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। कर्व सरफेस एरिया किस पार्ट को हम बोलेंगे? क्यूब के
किस पार्ट को कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है और क्यूब के किस पार्ट को टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है। तो ध्यान देंगे, ये क्यूब आपको दिख रहा है, हाँ सर क्यूब दिख रहा है, ठीक। तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, ठीक। तो कर्व से ही दिख रहा है आपको, कर्व से यानी घुमा वाला, ठीक। तो उससे रिलेट करके यह देखो, कोई भी फिगर है, कोई भी, जैसे क्यूब है, ठीक, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया किसको कहेंगे। तो क्यूब में सबसे पहले आप बताइए कितने साइड, सॉरी कितने सरफेस है, क्यूब में कितने सरफेस है। तो आप कहेंगे कि सर क्यूब में से 6 सरफेस है। कितने सरफेस है, 6 सरफेस। कहां कहां, तो सर एक ऊपर वाला सरफेस, सर एक नीचे वाला सरफेस, 2 सरफेस, उसके बाद एक इधर वाला सरफेस, फिर इसी के सामने एक इधर वाला, 4 सरफेस, फिर ये वाला सरफेस इधर वाला, फिर इसी के सामने ये वाला। तो टोटल कितने, 6 सरफेस, ठीक। अगर फिगर में नहीं समझ में आ रहा है तो आप मान लीजिए अभी कहां बैठे होंगे, घर पे ही होंगे, अपने रूम में बैठे होंगे। तो रूम का आप शेप कैसे देख रहे हैं, तो रूम का शेप क्या है, तो सर 4 है साइड सामने, यानी 4 दीवार है, फिर ऊपर क्या है, सीलिंग है, नीचे क्या है, फर्श है। कितने सरफेस दिख रहे हैं, तो 6 सरफेस। यानी आपका रूम का जो फिगर है वो कैसा है, तो क्यूब की तरह। कैसा है, क्यूब की तरह। ये फिगर में समझ लेंगे, यहाँ रूम में आप बैठे हैं तो देख लीजिए, ये 2 दीवार, फिर ये दीवार, फिर ऊपर, फिर ये नीचे, 6 सरफेस। अब इस 6 सरफेस यानी क्यूब, अब इसके कर्व सरफेस एरिया किस पार्ट को कहते हैं, तो याद कर लेंगे, कोई भी फिगर होगा, कोई भी फिगर होगा, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, ठीक। कोई किसी भी फिगर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाले सरफेस एरिया को जो आप छोड़ देंगे, भूल जाएंगे कि ऊपर और नीचे कोई सरफेस है, और बाकी जो सरफेस बचा उसी को कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी कौन से पार्ट को कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, क्यूब के ऊपर वाले पार्ट को भूल जाओ, नीचे वाले पार्ट को भूल जाओ, तो कौन सा सरफेस बचा, तो ये 4 थे सरफेस बचा, एक इधर वाला, फिर ये वाला, फिर ये। यानी आप अपने रूम के अंदर है तो अपने सेलिंग को छोड़ दीजिए और फर्श को छोड़ देंगे तो कौन सा पार्ट दिख रहा है, यानी 4 दीवार दिख रहा है आपको, 4 दीवार। वही 4 दीवार क्या है, तो कर्व सरफेस एरिया है। आ रही है बात समझ में, यस और नो, यस सर आ रही है। 4 दीवार जो है आपको वही क्या, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया समझ में आ गया, और कर्व सरफेस एरिया का ही दूसरा नाम क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, तो किसी भी फिगर का ऊपर और नीचे वाले पार्ट को छोड़ देंगे तो जो ये साइड वाले फिगर दिखते हैं उसी को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। अब ये वर्ड दिख रहा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस यानी टोटल ही, देखो टी यानी टोटल, टोटल क्या बताता है कि सारा, टोटल मतलब सारा, यानी इस बार सारे सरफेस का एरिया निकाल देंगे तो टोटल सरफेस एरिया। अभी हमने ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ा था, अब इन्हीं दोनों को फिर ऐड कर देंगे तो कितने सरफेस हो गए, 6 सरफेस। यानी अब 6 सरफेस का एरिया निकाल देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका। आ रही है बात समझ में, यस और नो, यस सर। टोटल सरफेस एरिया किसको बोलेंगे, तो चारों साइड प्लस सेलिंग और प्लस ये आपका फर्श, रूम के चारों दीवार को, फिर आपके छत को और ये अपने फर्श को क्या बोलेंगे, ये टोटल सरफेस एरिया। यानी 6 सरफेस को क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। डायगोनल्स आपको पता ही है कि सबसे बड़ी साइड क्या होती है, तो डायगोनल्स। इसमें सबसे बड़ी साइड क्या होती है, यानी आप छत के इस कोने से, ऊपर वाले कोने से और फर्श के नीचे वाले कोने से जो आप सबसे बड़ी छड़ी रखेंगे, डंडा रखेंगे, वही क्या होगा, आपका ट्यूब का काम करेगा। तो ये कर्व समझ में आ गया, तो टीएस से भी समझ में आएगा, जैसे इसमें कर्व होता है वैसे इसमें भी कर्व होगा, इसमें भी टीएस से। अब इसका हम लोग फार्मूला में लिख दे रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। ए क्या है सर, ए क्या है, तो ए आपका साइड है, ए मींस साइड, ए मींस साइड, यानी इसका साइड दिया रहेगा, उस साइड का आप क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला सर 4a² होता है। क्या होता है सर, 4a²। ए यानी साइड, साइड दिया रहेगा 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, तो सर 6a² होता है, सर 6a²। डायगोनल्स ऑफ क्यूब क्या होता है, तो √3a होता है। क्या होता है, √3a। इसमें आएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो सर L × B × H होता है। सर कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड क्या होता है, तो सर 2 ब्रैकेट में LB + BH + LH, ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। अरे सॉरी, ये नहीं होता, ये उसका होता है, टीएस से होता है। ये कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2 ब्रैकेट में L + B × H, ये होता है कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला। टीएस से क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में LB + BH + LH, ये क्या होता है, कर्व टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। डायगोनल्स इसका क्या होगा, तो रूट में L² + B² + H², ये होता है डायगोनल्स का फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अगर फार्मूले आपको अच्छे से याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसको आप लोग अच्छे से पहले नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट करिए इसको। अब ये नोट हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, और ये चीज एक और चीज देखें, ये जो सारे फार्मूले ना, ये सारे फार्मूले हम लोग 10th में प्रूफ करेंगे कि ये सारे फार्मूले आते कहां से, ठीक। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करेंगे तो पूछ क्या रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम
द लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर। ठीक है, तो बोला है कि एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया, उसका आप क्या निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का लेंथ दिया, ये हो गया क्यूबॉइड का लेंथ कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, उसके बाद ब्रेथ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, उसके बाद हाइट कितना दिया है ये तो 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये एलबीएच आपको दिया है, क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया, पूछा क्या वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तो सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला हमको पता है L इंटू बी इंटू एच। अब इसी पे वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेंथ कितना है 12 है, ब्रेथ कितना है तो 8 है, हाइट कितना है तो सर 4.5 है। अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 को ऐसे ही 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 4 जा 32 और वो 6 हो गया 36.0 यानी 8 में 4.5 से करोगे तो 36.0 आएगा। इस पॉइंट जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इस पॉइंट जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो खत्म हो गया। अब बचा गया 36, तो अब 12 इंटू 36 करेंगे तो क्या आएगा 12 6 जा 72, 7 कैरी 12 3 जा 36, 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा 43, तो 43 सेंटीमीटर। अब देखो वॉल्यूम की बात होगी, जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो यूनिट क्या होगा तुम्हारा तो सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट क्या होगा तुम्हारा तो क्यूब में होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो पहला हमने वॉल्यूम निकाल लिया, अब इसी में आगे क्या पूछ रहा है इसका लेटरल सरफेस एरिया, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लिया, अब इसी क्यूबॉइड का क्या बताना है लेटरल सरफेस एरिया। तो चलो यहां से कर लेते हैं, लेटरल सरफेस एरिया को शॉर्ट में एलएसए लिखते हैं, हमको पता है एलएसए ऑफ क्यूबॉइड को हम लोग बस सी से लिख देते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को हमने सी से लिख दिया। फार्मूला क्या होता है तो सर 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, ये होता है फार्मूला। अब फार्मूले पे पुट करेंगे L कितना है तो सर 12 है, प्लस ब्रेथ कितना है तो सर 8 है, फिर हाइट कितना है तो सर 4.5 है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा ये 2 इंटू, देखो 2 और इस ब्रैकेट के बीच में किसका साइन है 2 ब्रैकेट के बीच में सर मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई हमने लिख दिया। अब देखो ये 12 और 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा सर 20 होगा, इंटू 4.5 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 0 है तो इस 0 से ये डेसिमल खत्म होगा, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं। इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे इसमें तो क्या आएगा 900 आएगा, डेसिमल 1 प्लेस पे तो डेसिमल 1 प्लेस पे लगाएंगे तो 19.0 होगा। 90.0 की कोई 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होगी तो उसको हटा देंगे, तो आंसर क्या हो गया 180। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड वाला आंसर। ये कैलकुलेशन इजी है, ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें मत कहना कि सर ऐसे ऐसे आप लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप अच्छे से अपना जैसे मन करे कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखो जब भी एरिया की बात होगी तो यूनिट हमेशा क्या होगा स्क्वायर में, यूनिट क्या होगा हमेशा स्क्वायर में, और वॉल्यूम की बात होगी तो क्यूब में, ये याद रखेंगे। ठीक, वॉल्यूम भी निकल गया, अब ये लेटरल भी निकल गया, अब टीएस से निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होता है तो सर फार्मूला इसका होता है, सर इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये सर फार्मूला होता है। वैल्यू को पुट करेंगे 2, एल कितना दिया है तो सर एल दिया अपना 12, इंटू ब्रेथ कितना दिया है तो सर 8 दिया है, प्लस फिर ब्रेथ कितना दिया है तो सर 8 दिया है, फिर एच कितना दिया है तो सर 4.5 दिया है, प्लस एल कितना दिया है तो सर 12 दिया है, इंटू हाइट कितना दिया है तो सर 4.5 दिया है। ये हमने वैल्यू को पुट कर दिया, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर 96 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40, 0 4 फिर 8 4 जा 32 और 6 36 और 0.0 होगा तो इसकी वैल्यू नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 जा 60, तो 60 का 0 6 कैरी हो गया अपना, 12 4 जा 48 और 6 कैरी था तो क्या हो गया 54, और डेसिमल 1 प्लेस में लगाएंगे तो ये होगा। ठीक, तो ये 0.0 के बाद कोई वैल्यू नहीं होती। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये 96 है, ये 54 है, अगर ये 4 इसको देंगे तो 100 हो गया, 100 में 50 जोड़ेंगे 150 हो गया, 150 में फिर 36 ऐड करेंगे, 150 में 36 ऐड करेंगे तो 186 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी 2 8 जा 16 और 1 कैरी 7, फिर 1 कैरी 2 1 जा 2 और ये 3, तो 372 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी एरिया वर्ड दिख रहा है, टोटल सरफेस एरिया, तो यूनिट क्या होगा स्क्वायर में, तो ये हो गया आपका थर्ड वाले का आंसर। ठीक, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ठीक, इसको अब आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट वाला हो गया, अब सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये वाला हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया और हाइट दिया है, वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम का फार्मूला सर हमको पता है L इंटू बी इंटू, अब इसी पे इसको पुट करेंगे।
लेंथ कितना है 26, ब्रेथ कितना है तो सर 14 है, हाइट कितना है तो सर 6.5 है। इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आएगा। ये 26 सर वैसे ही 14 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर रहे हैं, 14 5 जा 70, 70 का 0 7 कैरी हो गया, 14 6 जा 84 7 कैरी था तो क्या हो गया 91, और डेसिमल 1 प्लेस में तो यहाँ लगाएंगे तो डेसिमल की फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फिर डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो ये कट जाएगा, हट जाएगा आपका। तो ये क्या हो गया आपका 91, क्या होगा 91, यानी 14 इंटू 6.5 करेंगे तो 91 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई इधर साइड में हम लोग कर लेंगे। फिर ये 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6, फिर ये 3 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ठीक है। 8 5 3, फिर यहाँ तो 2 3 6 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। अब क्या निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो LSA का फार्मूला हमको पता है सर, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। अब इस पे वैल्यू पुट करेंगे 2, लेंथ कितना दिया है तो सर लेंथ 26 है, प्लस ब्रेथ कितना दिया है तो सर ब्रेथ 14 है, इंटू हाइट कितना दिया है तो हाइट सर 6.5 है। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये 2 वैसे ही इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया 4 30, और फिर ये क्या हो गया 40 इंटू 6.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 0 से ये डेसिमल खत्म होगा, 2 वैसे ही 4 5 जा, चाहे 0 लगा लो, चलो 0 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 6 जा 24, 2 कैरी था तो क्या हो गया 26 हो गया। डेसिमल 1 प्लेस पे लगाएंगे तो डेसिमल यहां लगेगा, तो डेसिमल के बाद 0 है तो इसकी डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 520 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका लिटरल सरफेस एरिया। अब क्या पूछ रहा है तो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला सर 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH सर फिर LH। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2, लेंथ कितना है तो लेंथ कितना है तो 26 है, इनटू ब्रेथ कितना है तो सर 14 है, फिर प्लस ब्रेथ कितना है तो 14 है, हाइट कितना है तो 6.5 है, फिर प्लस लेंथ कितना है तो सर 26 है, फिर हाइट कितना है तो सर 6.5 है, 6.5 यहां लिख लेंगे, ये वाली लाइन इधर नीचे लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। लेंथ कितना है तो सर 26 है और ब्रेथ कितना है तो सर 6.5 है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 2 वैसे ही। अब 14 इंटू 26 करना है तो 14 6 जा 84, 14 6 जा 84 का 4 8 कैरी हो गया, 14 2 जा 28, 8 कैरी था तो क्या हो गया 36, तो 364 हो गया, प्लस 14 5 जा 70, 0 7 कैरी, 14 6 जा 84 और 7 कैरी था तो क्या हो गया 91, तो क्या हो गया 91, फिर पॉइंट वो 0 हट जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, फिर प्लस। अब देखो ये 2 6 और 6.5 का करना है तो 5 6 जा 33 आपका कैरी, 5 2 जा 10 और ये 30, फिर 6 6 जा, फिर 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 कैरी तो 15 हो गया, 0 9 फिर ये 6 फिर ये 1 तो 1 6 9 हो गया। डेसिमल 1 प्लेस पे लगाएंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं। अब इसको सम करेंगे, अब इसको हम लोग सम करेंगे, 9 और 1 10 हो गया, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 का 4 1 कैरी, 1 और 6 7 हो गया, 7 और 9 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 16 हो गया, 16 में फिर 6 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 22 हो गया, 22 का 2 लिखेंगे, फिर 2 कैरी था तो 2 1 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, इंटू 2 था। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 तो 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया TSA का आंसर, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला सेकंड वाला हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, लेंथ कितना है 15 मीटर, ब्रेथ कितना है 6 मीटर और हाइट क्या है 5 dm। अच्छा ये देखो इसमें यूनिट सेम नहीं है, देखो लेंथ 15 मीटर है, ब्रेथ कितना है 6 मीटर और हाइट क्या है 5 डेकामीटर। तो ये सॉरी dm मतलब होता है डेसीमीटर, dm मतलब क्या होता है तो डेसीमीटर होता है, ठीक है। तो यूनिट सेम नहीं, यहाँ मीटर यहाँ क्या है डेसीमीटर, तो इस डेसीमीटर को भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे, इस डेसीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो एक डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, एक डेसीमीटर में कितना होता है तो 1/10 मीटर होता है। कितना होता है 1/10 मीटर होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब देखो लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है, ठीक है। लेंथ कितना है सर 15 मीटर है, ब्रेथ कितना है तो सर 6 मीटर है, हाइट कितना है तो 5 dm, ठीक है 5 dm यानी डेसीमीटर। अब इस डेसीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो एक डेसीमीटर में 1/10 मीटर, तो 5 डेसीमीटर में 5 डेसीमीटर में क्या करेंगे तो 5 इंटू एक डेसीमीटर को किस में चेंज किए मीटर में, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 5/10
मीटर हो गया, 5/10 को चेंज करेंगे तो 0.5 मीटर आएगा, ठीक है। यानी 5 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 0.5 मीटर होता है, ठीक। ये कैसे चेंज करना है, तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा ये चेंज करने वाला, ठीक, उसको आप लोग देख लीजिएगा। लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट हमको पता चल गया, ठीक। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला L इंटू बी इंटू एच। पिछले वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा देखेंगे, एक सेकेंड। पिछला वाला जो क्वेश्चन था मीटर, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में एक गलती हुआ है, ये मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर। हमने आंसर किस में दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये मीटर क्यों करेंगे, क्योंकि यूनिट जिसमें रहता है उसी में आंसर आता है, तो ये भी मीटर और ये भी मीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब हमने लिख दिया, ध्यान नहीं दिया, तो उसको आप लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम का फार्मूला L इंटू बी इंटू एच। अब इसको सॉल्व करेंगे। लेंथ कितना है, 15 है। ब्रेथ कितना है, तो 6 है। हाइट कितना है, तो 0.5 है। हाइट कितना है, तो सर 0.5 है, ठीक है। ये 15 6 इंटू 0.5 करेंगे तो 3.0, तो 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 15 3 जा 45 मीटर क्यूब। क्या होगा, 45 मीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर, 45 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकाले। अब लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। मेन चीज बस देखो, ये तो कैलकुलेशन इजी है, कोई भी कर लेगा। मेन चीज यहाँ पे समझना था, ठीक है, कि ये डेसीमीटर को मीटर में हमने चेंज किया तो 10 से डिवाइड किया जाता है। अब 2 लेंथ कितना है, तो सर 15 है। ब्रेथ कितना है, तो सर 6 है। प्लस ब्रेथ कितना, 6। हाइट कितना, तो सर 0.5 मीटर। फिर प्लस लेंथ कितना है, तो सर 15 हो गया। फिर हाइट कितना है, तो 0.5 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 2 15 6 जा 90 हो गया, प्लस 6 5 जा 30 का 3 हो जाएगा, प्लस 15 5 जा 75 हो गया। 15 5 जा 75 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2, अच्छा देखो ये गलती से फार्मूला, ये LSA का फार्मूला नहीं, ये TSA का फार्मूला है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 2LB प्लस BH प्लस, ये हमने TSA लिखा है, ठीक है। TSA हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ये देखो 90 और 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 93 में 7.5 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 1। 93 में 7 ऐड करेंगे तो 100, तो 100.5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 100.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, फिर ये पॉइंट लगाएंगे, फिर ये 2 5 जा 10 का 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर 1 कैरी, 2 0 0 तो 1 कैरी था तो 1 हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 2 हो गया, तो 200। देखो अब ये डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो ठीक है, तो इसको डेसिमल को काट लेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। TSA हमने निकाल लिया, अब LSA निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, LSA। तो LSA का क्या फार्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू हाइट, ठीक है। 2 ब्रैकेट में L कितना है, L कितना है, तो सर 15 है। प्लस ब्रेथ कितना है, तो सर 6 है। इंटू हाइट कितना है, तो सर 0.5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू इसको सॉल्व किया तो सर 21 आएगा, फिर ये 0.5 होगा, ठीक। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0.5 करेंगे, 2 इंटू 0.5 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 2 5 जा 10 हुआ, डेसिमल 1 प्लेस पे लगा तो 1 हुआ। अब 1 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 21 ही आएगा, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ये सारा करने का प्रोसेस था, बस यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी देखो, लेंथ कितना है 24 मीटर, ब्रेथ कितना है सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है सेंटीमीटर में, और हाइट कितना है 6 मीटर में। तो लेंथ ऐसे ही लिखना, लेंथ को ऐसे ही लिखना, ठीक है। हाइट को भी 6 मीटर ऐसे ही लिखना, ठीक है। और ब्रेथ क्या अपना, तो 25 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये 25/100 होगा मीटर। अब इसको हम चेंज करेंगे तो 0.25 मीटर हो जाएगा। तो ब्रेथ कितना हो गया, तो ब्रेथ कितना होगा, तो सर 0.25 मीटर हो गया। लेंथ इतना मीटर, हाइट इतना मीटर, ब्रेथ सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज करेंगे तो इतना मीटर। अब इस पे वॉल्यूम निकाल के सॉल्व कर देंगे। तो ये सारा करने का प्रोसेस था। 3 क्वेश्चन मैंने बताई, ये चौथा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे। लेंथ, हाइट और ब्रेथ को बस ये वाला टेक्निक समझना था, ये मैंने बता दिया। वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको आप लोग नोट कर दीजिए।